तो दोस्तों, हैवान भी शर्मा जाए, शैतान भी घबरा जाए इजराइल के हैवानियत के आगे। छोटे छोटे बच्चों तक को इजराइल छोड़ नहीं रहा है। तस्वीर दिखाऊं, एक परिवार, एक माँ अपनी दो बेटियों को किस तरह से खामोश कर रही है। बेचारी कैसे खामोश करे, जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। वो रास्ते में है, वतन छूट रहा है, अपना शहर छूट रहा है, और उसी वक्त जब वो शहर छूट रहे थे, पास में एक और धमाका हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे को देखिए, बच्चों पर जुल्म की इंतहा इजराइल ने की है। हाथ खो दिया इस बच्चे ने, अपना परिवार भी खोया, अपने जिस्म का एक हिस्सा भी खोया, और दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, वाह कर रही है। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो रहा है, अब हवा बदल रही है। अब दुनिया का वो देश भी जो इजराइल के साथ खड़ा है, इंशाअल्लाह वो खुद इजराइल पर अपने मामले में भरोसा नहीं करेगा। यही बात तो बाइडेन ने कही कि इजराइल पर भरोसा करना लोग छोड़ रहे हैं। कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। और एक बात फिर से बता दूं, अमेरिका, इजराइल इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि गजा में ज्यादातर आम नागरिक मारे जा रहे हैं। यानी कल तक जिस बात से इनकार था, आज इजराइल उस बात को मान रहा है, आम नागरिक। ऐसे देश, ऐसे शख्सियत, ऐसे सोच पर जिसने आम लोगों को कुचल कर रख दिया, जिसने जवान बेटे को बूढ़े माँ बाप से छीन लिया। मेरे दोस्तों, एक माँ, अल्लाह तमाम झोलियों को, गोदों को आबाद रखे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, माँ की गोदी न उजड़े। आप ये देखें कि जवान बेटा मारा गया है, और माँ की आह को समझने के लिए आपको अरबी आना जरूरी नहीं है, आपका मुसलमान होना जरूरी नहीं है। सुनिए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, सोच के देखिए कि बाप मारा गया हो। मैं सख्त जुमले इस्तेमाल इसलिए करता हूं ताकि आप फील कर सकें। अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। बाप मारा गया हो, शौहर मारा गया हो, घर के दूसरे फर्द मारे गए हो, और घर जमींदोज हो गया हो, आप ठीक से रो भी ना पा रहे हो। इस दौरान आपको अपना घर, अपना वो इलाका, अपने बाप की लाश को ऐसे ही छोड़कर भागना पड़े, इलाका छोड़ना पड़े, क्योंकि इजराइल दोबारा से हमले कर सकता है। वो परिवार, वो बच्चियां जो अपने बाप को मरा हुआ छोड़कर, अपने तबाह हुए घर को छोड़कर मजबूर है इसी तरह से जाने के लिए। हस्बी अल्लाह निअमल वकील, हस्बी अल्लाह निअमल वकील। मेरे दोस्तों, जहां एक ये तस्वीर है, वहां दूसरी तस्वीर ये भी है कि हमें इनसे हिम्मत सीखनी चाहिए, हिम्मत लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। एक औरत ने अपना पूरा परिवार, अपने पूरे बच्चे खो दिए। जहां उस औरत को टूट जाना चाहिए, वो औरत कह रही है कि मैं बच्चों को गोद दूंगी। देखिए, وجيني ولادك اللي هلا انتصار ولادك وعندي ملك ورندا وشوف اللي بيرضعوا وليد ربيع سنه وهي كمان الطفل هذول اولادك بالتبني الان بعد الحرب. इजराइल लगातार वॉर क्राइम कर रहा है। इजराइल ने यूएन के एक स्कूल को भी उड़ा दिया है। दोस्तों, गाजा के अंदर घुसकर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस फिलिस्तीन का झंडा भी जला रही हैं। अब ये बात समझ लीजिए कि फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को पानी की इतनी कमी है, इतनी ज्यादा कमी है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो दावा कर रही हैं कि हम गाजा के अंदर मदद भेज रहे हैं, वो क्या ही मदद भेज रहे होंगे, क्या ही मदद भेज रहे होंगे कि जब बारिश हो रही है तो गाजा में टेंट बनाकर रहने वाले गाजा के लोग बर्तनों में बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं पीने के लिए। वाह अकबर। देखिए, इजराइल के जो लोग हैं ना, इजराइल के जो आम लोग हैं, चाहे आप खूबसूरत लड़कियों को देखें या मासूम चेहरों को या बुजुर्ग चेहरों को, सब के सब एंटी ह्यूमन है। वो वीडियो में पहले दिखा चुका हूं जिसमें इनका रब्बी ये कह रहा है कि हमारी धार्मिक किताब के अनुसार तो भारतीय जो मूर्ति पूजा करते हैं वो भी वाजिबुल कत्ल हैं। जो दूसरे लोग हैं, चाहे चाइना के हों, चाहे जर्मनी के हों, जो पता नहीं किन किन का नाम, यानी उस इंसान ने तमाम जो भी नॉन यहूदी हैं, नॉन ज्यूज हैं, सबको वाजिबुल कत्ल बता दिया। तब भी इसे कहते हैं पेशाब के नशे में और पैखाने के नशे में चूर होना। इसके बावजूद पैखाने के नशे में चूर अंधभक्तों ने इजराइल जिंदाबाद, इजराइल वी आर विद यू के नारे खुद दिए हैं। इजराइल इनकी मुहागा भी है, लेकिन क्या करें, ये अंधभक्त इतने मजबूर हैं, इतने पगलाए हुए हैं मुसलमानों की नफरत में कि ये इजराइल का टट्टी भी उठाकर खाने को तैयार है कि इजराइल बस हमारे हाथ में हक दे और मुंह पे मसल के जो चार लेने अपने मुंह में डाल ले। ये अंधभक्तों की औकात है। अब आप ये समझिए कि जो खूबसूरत चेहरे हैं, लड़कियां हैं, जिन्हें देखकर भारत के हिंदुत्व वाले लोग जो लिख देते हैं, आई लव इजरायली वुमेन, आई लव यू, मैरी यू, मैरी मी, मैरी यू, या इस तरह से बातें लिख देते हैं ना, वही महिलाएं, खूबसूरत महिलाएं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि पूरा गाजा मारा जाए, गाजा के लोग मिट जाएं, बल्कि मैं तो ये चाहती हूं कि पूरा अरब खत्म हो जाए, पूरे अरबिक लोग मर जाएं।
और गाजा जहन्नम है और सारे लोग मारे जाए। एक यूट्यूबर है जो रिएक्शन वीडियो क्रैक करता है और उसको अपलोड करता है। इससे पहले भी कई वीडियोस को इस तरह से यहूदियों से लाइव बातचीत को रिकॉर्ड करके दुनिया तक पहुंचा चुके हैं, जिससे दुनिया के सामने इजराइल की हैवानियत सामने आ रही है। और जहां जहां यहूदी पूरी दुनिया में, भारत में भी बसते हैं यहूदी, केरला में कई जगह पर, कई जगह दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, तो जहां जहां यहूदी बस रहे हैं दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ये किसी के सगे नहीं है। जबान के शक्ल से और फिगर के अच्छे होते हैं, टॉल डार्क हैंडसम भी होते हैं, ये मर्दों की बात कर रहा हूं यहूदी और महिलाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं देखिए। I hate the Palestine. I hate you, but I want all the Arab people. It will happen. Now, right now in Really? Gaza, because Gaza now in the hell. You really believe that? Yeah. All the people in Gaza dead. What you want? And it's really, really fun. I brought for my people. That's not funny, though. Stop. Well, I just started the stream. Like, this is crazy. सुन लिया दोस्तों, इन तमाम चीजों के बाद इजराइल के